बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो वेलकम टू आवर चैनल सीए अवेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेमी आईपीओ सेडार टेक्सटाइल का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 30 जून को और ओपन रहेगा 2 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 3 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 7 जुलाई को। कंपनी का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 130 से 140 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है 194 करोड़ का होने जा रहा है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,40,000 रुपया और वही चेन्नई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,80,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए 60 करोड़ रेज करने वाला है और सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये टेक्सटाइल कंपनी है जो ऑफर क्या करता है, तो वाइडेस्ट रेंज ऑफ यार्न्स ऑफर करता है। और क्या क्या, तो रॉ व्हाइट यार्न्स हो गया, मिलान्स यार्न्स हो गया, सॉलिड टॉप डाइड यार्न्स हो गया और ग्रे फैंसी यार्न्स हो गया इन कॉटन, पॉलिस्टर, आर्केलिक और विस्कोज, टेंसिल मॉडल। ये बहुत तरह का वैरायटी होता है। ये सारे तरीके का यार्न्स जो है वो आपको ऑफर करता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सारे जो यार्न्स है वो प्रोड्यूस्ड होता है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किसको ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को, 100% ऑर्गेनिक और रिसाइकल्ड फाइबर से। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो फोकस हमेशा रहता है वो इनोवेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन, R&D टेक्नोलॉजी, इस पे आपका हमेशा फोकस रहता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे इसका जो बिजनेस है वो स्ट्रक्चर कहां पर है, तो 6 कोर यार्न वर्टिकल्स में। पहला आपका मिरांज एंड डाइड यार्न, उसके बाद से स्पेशलिटी यार्न, उसके बाद से स्वेटर यार्न, उसके बाद से रॉ व्हाइट यार्न, उसके बाद से कोन डाइड यार्न और सस्टेनेबल यार्न प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद से एज ऑफ जून 2025 कंपनी के पास 583 एम्प्लॉइज है और इसका जो बैंकर है आपका HDFC बैंक लिमिटेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो वेरियस तरह का यार्न सप्लाई करता है और इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक हम लोग को देखने को मिलता है उतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी कम भी नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे बांग्लादेश में सिचुएशन जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है और यूके के साथ आपका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, उसके चलते यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ग्रोथ में आउटलुक थोड़ा सा बढ़ गया है। जो भी एक्सपोर्ट करने वाले कंपनीज है उनका यहाँ पर सेल्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और उससे अगर फायदा हो रहा है तो इस कंपनी को भी आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिवेन्यू तो 220 करोड़ का, उसके बाद से 161 करोड़ का, देन 191 करोड़ का और अभी लास्ट 9 मंथ में सिर्फ 113 करोड़ का रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है बल्कि डिक्रीज देखने को मिल रहा है, मतलब डी ग्रोथ हो रहा है। सेल्स यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट ही रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो 7.98 करोड़, उसके बाद से 4.58 करोड़, उसके बाद से 11 करोड़, अभी लास्ट 9 मंथ में 7 करोड़ का। तो टॉप लाइन में आपको ग्रोथ नहीं है और बॉटम लाइन में भी आपको उतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इसका वैल्यूएशन तो 17 का आ रहा है और जनरली इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा रेटिंग मिलता नहीं है। ROE आपका काफी बढ़िया है 56 का, ROC आपका 26% है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है वो क्या है, तो डेट टू इक्विटी और प्राइस टू बुक वैल्यू। डेट टू इक्विटी तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, 5.79 का है और यही आपका एसएमई कंपनी के लिए काफी घातक हो गया। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपका काफी ज्यादा नेगेटिव है 4.16 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका 56% का है। देन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बोरोइंग्स यहाँ पर 120 करोड़ का है और फिक्स्ड एसेट कितना है, तो 785 करोड़ का फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम लोग कैश बैलेंस देखेंगे तो आपको 9 करोड़ का यहाँ पर कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग टोटल एसेट का बात करेंगे तो 222 करोड़ का यहाँ पर टोटल एसेट भी देखने को मिल रहा है। तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो डेट का फिगर है और प्राइस टू बुक वैल्यू वो आपका काफी ज्यादा नेगेटिव बना दे रहा है। इसी के चलते यहाँ पर जो जीएमपी है वो 0% और टॉप लाइन में जो ग्रोथ नहीं है ये भी आपका एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद से अगर हम लोग इसका पीयर्स से कंपेयर करें इसका परफॉर्मेंस, तो उसका पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही देखने को मिल रहा है। इसका पीयर्स कौन हो गया, तो शिवा टेक्सयार्न हो गया, उसके बाद से वर्धमान टेक्सटाइल्स हो गया। उसके कंपैरिजन में ROC जो है वो आपका हाईएस्ट है, ROE देखेंगे तो भी आपका हाईएस्ट है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो 4.16 है, इसका 2.03 है और 1.1, तो यहाँ पर आपका एक नेगेटिव हो जा रहा है। डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जा रहा है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 17.58 है, इसका 23 है और इसका 16 के आसपास है। उसके बाद से रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो इसका सबसे हाईएस्ट ये आपका अच्छा है। तो रिटर्न रेशियोज में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर है, तो ये जो वैल्यूएशन का फ्रंट है
यहाँ पर आपको असली दिक्कत हो रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन यही है कि आप इस आईपीओ को करेंगे अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सबसे पहले और सबसे सटीक रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।